चैप्टर 26 आर्किटेक्ट की असली सेना। वे बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया बदल चुकी है। टूटे हुए युगों की जगह अब अंधकार की विशाल सेना खड़ी है। सैकड़ों शैडो बीस्ट्स, समयरहित दैत्य, और उनके ऊपर मंडराता एक आकृति, आर्किटेक्ट की वास्तविक परछाई। काया गुस्से में तलवार निकालती है। जो भी हो, हम मरेंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। मीरा आरव के हाथ पकड़ती है। तुम्हारे कवच में समय की ऊर्जा है, इसे सक्रिय करो। आरव सामने कदम बढ़ाता है। उसकी आंखें नीली चमकती हैं। कवच हवा में लहराता है। आर्किटेक्ट की परछाई पहली बार बोलती है, क्या क्रोनोकीपर तैयार है? आरव, तुम्हारा जन्म रोकने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। और युद्ध शुरू हो जाता है। चैप्टर 27 समय का पहला महायुद्ध। सैकड़ों शैडो बीस्ट्स छलांग लगाते हैं। काया और उसकी सेना पलटकर हमला करती है। आरव हथौड़ा घुमाता है, और उसके वार से युद्धभूमि पर 5 सेकंड के लिए समय रुक जाता है। रुकी हुई दुनिया में वह 20 दुश्मनों को एक ही वार से गिरा देता है। काया दंग रह जाती है। मीरा उछलती है। आरव, तुम तो मशीन बन गए। लेकिन आर्किटेक्ट की परछाई हंसती है। तुम जितना समय रोकते हो, मैं उतना भविष्य खोदता हूं। वो हाथ उठाता है, और आसमान से टूटे युगों की बारिश होने लगती है। प्रागैतिहासिक जीव, भविष्य के रोबोट, मध्ययुग के योद्धा, सब एक साथ गिरने लगते हैं। काया चिल्लाती है, यह टाइम स्टॉर्म है। सब लोग कवर में जाओ। पर दुश्मन बढ़ते जा रहे थे। आरव पहली बार महसूस करता है कि लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, समय की है। चैप्टर 28 वह लड़की जो भविष्य से आई थी। युद्ध के बीच मीरा अचानक रुक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। आरव, मुझे कुछ याद आ रहा है। वह हवा में हाथ घुमाती है, और उसके पास एक होलोग्राम जैसा सीन उभरता है। मीरा के बचपन का। वह बच्ची ज्योतिपुंजों में घिरी खड़ी है, और उसका पिता चिल्ला रहा है, उसे छुओ मत, वह टाइम बॉर्न है। मीरा का पति है। मैं किसी भविष्य की नहीं। मुझे तो आर्किटेक्ट ने ही बनाया था। आरव और काया दोनों हैरान। मीरा रोते हुए बोलती है, मैं इंसान नहीं, मैं आर्किटेक्ट के भविष्य की चाबी हूं। और शायद तुम्हारा विनाश भी। आर्किटेक्ट की परछाई हंस उठती है। और अब तुम सच जान चुके हो, कीपर। मीरा जमीन पर गिर जाती है। चैप्टर 29 जब भविष्य बोल उठा। आर्किटेक्ट की परछाई चिल्लाती है, मीरा को मेरे हवाले करो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। आरव गुस्से से कांपने लगता है। मैं मीरा को कभी नहीं दूंगा। काया आरव को खींचती है। सुनो, अगर आर्किटेक्ट मीरा को पकड़ लेता है, तो वो टाइम कोर अनलॉक कर देगा। मीरा धीरे से कहती है, आरव, मुझे उससे लड़ने दोगे? अगर मैं भागूंगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। आरव गुस्से में चीखता है, तुम मेरी साथी हो। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं खोऊंगा। आर्किटेक्ट हाथ उठाता है। मीरा जमीन से ऊपर तैरने लगती है। उसका शरीर नीली रोशनी में चमकने लगता है। काया चिल्लाती है, वह मीरा से टाइम कोड निकाल रहा है। आरव दौड़कर
मीरा को पकड़ लेता है और हथौड़े से समय का बंधन तोड़ देता है। मीरा उसकी बाहों में गिर जाती है, कमजोर, लगभग बेहोश। आर्किटेक्ट की परछाई गुस्से से कांपती है। तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी चेतना को तोड़ दूंगा। चैप्टर 30 क्रोनोकीपर का असली रूप। आर्किटेक्ट की परछाई विशाल होकर मानव आकार से 10 गुना बड़ी हो जाती है। चारों ओर समय की आंधियां उठने लगती हैं। आरव मीरा को जमीन पर रखकर धीरे धीरे हथौड़ा उठाता है। उसके कवच की धारियां नीली आग में जल उठती हैं। काया उसकी ओर देखती है। क्या तुम सब कुछ दांव पर लगा रहे हो? आरव मुस्कुराता है। मैं अब अकेला नहीं, मेरे साथ समय है। वह हवा में कूदता है और पहली बार कवच का असली रूप खुलता है। उसकी पीठ से 4 चमकते हुए टाइम विंग्स निकलते हैं। अतीत, वर्तमान, भविष्य और अनंत। पूरी युद्धभूमि रोशन हो जाती है। आर्किटेक्ट चीखता है, तो यह है कीपर का सच्चा रूप। मैंने सदा इसी से डर किया था। आरव चिल्लाता है, अब यह लड़ाई किस्मत की नहीं, मेरी है। और वह पहली बार आर्किटेक्ट की परछाई पर सीधा हमला करता है। आसमान फट जाता है। भविष्य कांप उठता है। समय एक पल के लिए मर जाता है और फिर वापस जन्म लेता है। चैप्टर 31 मौन का हृदय, द हार्ट ऑफ साइलेंस। मीरा और आरव निरंतर भाग रहे थे। रात के सन्नाटे में हवा भी कुछ कहने से डर रही थी। पर आज मीरा चुप थी, बहुत चुप। इतनी कि आरव ने पहली बार महसूस किया, मीरा के भीतर कुछ है जो वो मुझे नहीं बता रही। मीरा का चेहरा शून्य जैसा था, मानो उसकी आत्मा किसी अदृश्य युद्ध में उलझी हो। दूर कहीं अंधेरे में हल्की सी नीली चमक उठी। वही संकेत, उसी को देखकर आर्किटेक्ट ने कहा था, जब ये रोशनी जमीन को छुएगी, पुराना संसार खत्म हो जाएगा। चैप्टर 32 स्मृतियों का तहखाना, द बेसमेंट ऑफ लॉस्ट मेमोरीज। दोनों भूलकमरा नामक एक प्राचीन तहखाने में पहुंचे, जहां दीवारों पर मनुष्य की यादें, घटनाएं, गुनाह सब पत्थरों में कैद थे। जैसे ही आरव ने एक पत्थर छुआ, उसे एक दृश्य दिखाई दिया जिसे देख वो कांप गया। एक बच्चा किसी गहरी झील में डूब रहा था और बाहर से कोई उसे देख रहा था। वही चेहरा, वही निगाहें, वही आर्किटेक्ट। आरव चिल्लाया, ये बच्चा कौन है? मीरा ने धीमी आवाज में कहा, आरव, वो तुम थे, तुम्हारा पहला जीवन। चैप्टर 33 मीरा का पहला सच, द फर्स्ट ट्रूथ ऑफ मीरा। आरव सदमे में, तुम्हें कैसे पता? मीरा ने पहली बार अपनी आंखें उठाईं। उनमें मानवीय गर्माहट नहीं थी, उनमें युगों का बोझ था। क्योंकि मैं केवल तुम्हारी साथी नहीं, तुम्हारा रक्षक जन्म हूं। गार्डियन बर्थ। मीरा असल में मनुष्य नहीं थी, वो एक समय जन्म थी जो हर युग में आरव के किसी न किसी रूप की रक्षा करती आई है। चैप्टर 34 आरव का दूसरा जन्म, रीबर्थ ऑफ द लॉस्ट फ्लेम। आर्किटेक्ट ने आरव को हमेशा मरने के लिए क्यों चुना? क्योंकि आरव के भीतर एक ऐसी ऊर्जा थी जो केवल मृत्यु से गुजरने पर जागती थी। वो ऊर्जा उसके दूसरे जन्म में फट पड़ी। उसकी आंखों में गहरे सुनहरे छल्ले बन गए। सीने पर लाल नीली ज्वाला का प्रतीक उभर आया। वो केवल आरव नहीं, रीबोर्न फ्लेम था।
उसका दूसरा रूप इतना शक्तिशाली था कि दीवारों पर जड़ी सारी यादें टूटने लगीं। चैप्टर 35 आर्किटेक्ट की छाया, द शैडो ऑफ द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ने पहली बार अपनी छाया आरव को दिखाई। वो इंसान नहीं था, वो यादों और समय का भक्षक था। मेमोरी ईटर। हर व्यक्ति की स्मृति, समय की ऊर्जा वो खाता था। इसीलिए वो अमर था। इसीलिए आरव को चाहता था, क्योंकि आरव का दूसरा जन्म ही उसकी अमरता तोड़ सकता था। चैप्टर 36 मीरा का रहस्यमय रूप, द फॉरबिडन फॉर्म। रात के बीचों बीच मीरा ने अपना वास्तविक रूप खोला। उसके बाल आसमान में धुएं की तरह फैल गए। आंखों में काले सितारे चमक उठे। उसकी त्वचा धातु जैसी उजली लेकिन जीवंत थी। वो एस्ट्रोकीपर थी, समय को संतुलित रखने वाली एक संस्था की अंतिम सदस्य। उसने कहा, आर्किटेक्ट मेरा पहला भाई है। चैप्टर 37 भाई बनाम बहन, ब्लड ऑफ टाइम। आर्किटेक्ट और मीरा दोनों एक ही ऊर्जा से जन्मे, लेकिन एक ने समय की रक्षा की और एक ने समय पर नियंत्रण चाहा। आर्किटेक्ट चिल्लाया, मीरा, तुमने मेरा साम्राज्य छीना। मैं इतिहास को खुद लिखूंगा। मीरा, इतिहास लिखा नहीं जाता, कमाया जाता है। दोनों के बीच प्रलयकारी युद्ध छिड़ गया। चैप्टर 38 आरव का भविष्य दर्शन, फ्यूचर विजन। अपने दूसरे जन्म के जागने से आरव ने भविष्य देखा, और जो देखा उससे उसका शरीर ठंडा पड़ गया। पृथ्वी बिना सूरज की, शहर जल चुके, और आकाश काला, और उस विनाश में एक अकेला व्यक्ति खड़ा था, आर्किटेक्ट। लेकिन उसके पीछे एक और छाया थी। किसकी? ये आरव नहीं देख पाया। चैप्टर 39 काला पुस्तकालय, द ब्लैक लाइब्रेरी। तीनों एक ऐसे पुस्तकालय पहुंचे जहां किताबें नहीं, ब्रह्मांडीय भविष्यों की फिल्में, ध्वनियां, यादें, विनाश कैद थे। एक टेप पर लिखा था, फाइनल फ्यूचर, आर्किटेक्ट विंस। आरव ने प्ले दबाया और खुद को मरा हुआ देखा। चैप्टर 40 मृत्यु का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेथ। आर्किटेक्ट ने आरव को बताया, तुम्हारी हर मौत मेरी शक्ति बढ़ाती है, और तुम्हारी हर जन्म तुम्हें मेरी जंजीर में एक गांठ और बांधता है। आरव समझ गया, उसकी मौतें आकस्मिक नहीं, योजनाबद्ध थीं। चैप्टर 41 मीरा की कुर्बानी, द फर्स्ट सैक्रिफाइस। मीरा जानती थी, आर्किटेक्ट को हराने का केवल एक तरीका था, आरव को उसकी मौतों से मुक्त करना। इसके लिए उसे अपना समय हृदय देना था। जैसे ही उसने आरव के दिल पर हाथ रखा, उसके शरीर से नीली रोशनी निकलकर आरव में समा गई। मीरा जमीन पर गिर पड़ी। चैप्टर 42 आरव का पूर्ण जागरण, अवेकनिंग ऑफ द फ्लेमबोर्न। मीरा की ऊर्जा ने आरव को उसका सबसे शक्तिशाली रूप दिया, फ्लेमबोर्न टाइटन। वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसके चारों ओर अग्नि के छल्ले कक्षा बना रहे थे। हाथों में शक्ति की रेखाएं फुटपाथ तक तोड़ रही थीं। चैप्टर 43 आर्किटेक्ट का असली चेहरा, द ओरिजिन मास्क। आर्किटेक्ट हंसा। उसने अपना मुखौटा उतारा। नीचे एक चेहरा नहीं था, बल्कि हजारों चेहरों का मिश्रण था। यानी वो एक व्यक्ति नहीं, सभी समयरेखाओं के आर्किटेक्ट एक ही रूप में जुड़ गए थे।